नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग को हम लोग पढ़े थे। रीजनिंग में दूसरा चैप्टर हमारा था नंबर सीरीज। पहले चैप्टर को हम लोग आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग को बहुत ही आसान अच्छे ढंग से हम लोग पढ़े थे और उसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग के दूसरे चैप्टर नंबर सीरीज को पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सीरीज के नाम की बात अगर सुनते ही हमारे दिमाग में यह आ जाता है कि बहुत ही टफ चैप्टर होता है। नहीं, ये बहुत ही टफ चैप्टर नहीं होता है, ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं और उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक्स को देखेंगे और बेसिक्स के बाद हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। कितने अच्छे से शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि पहला आज का क्वेश्चन कौन सा है। अगर हमारे पास ये दिया हुआ कि 9, 18, 56, 216, 1080 और अगला टर्म हमसे पूछा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ये चीज ध्यान देना होगा कि हमारी सीरीज कैसे बढ़ती हुई चल रही है, यानी कि ये ऐड करने के बाद तो मिलने वाली नहीं है क्योंकि इसमें बहुत लंबे लंबे गैप आ रहे हैं। यानी कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये सीरीज हमको मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 9 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 18 आएगा। और अगर 18 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो क्या हमारे पास 54 आएगा। अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से तो क्या हमारे पास 216 आएगा। क्या हम लोग 216 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें क्या 1080 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 8 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 8 जाओ 48 0 है, इसलिए हम लोग 4 को भी लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए 6 1 6, यानी कि यही हमारे पास क्या होगा, इस सीरीज का आंसर होगा। ऐसी सारी सीरीज क्या होती है, आसान होती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही शॉर्ट डिफरेंस है, यानी कि अगर हमारे पास देखा जाए कि बहुत छोटे नंबर से बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस लेकर के देखेंगे। 34 में से अगर 26 का डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या इसमें हम लोग 8 को जोड़ दिया जाए क्या हमारे पास 34 मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, जब 34 मिलेगा तो क्या हमारे पास आगे भी टर्म को हम लोगों को देखना होगा। फिर 8 को जोड़ दिया जाए तो क्या हमारे पास 42 मिलेगा। फिर इसमें 42 में हम लोग 8 जोड़ दिया जाए तो क्या 7 मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग 50 में भी अगर 8 को फिर जोड़ दें तो क्या हमारे पास 58 मिलेगा। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1 7 3 9 5 11 का अगला टर्म क्या है। अगला टर्म हमसे पूछ सकता है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि क्या हमारे पास सीरीज यहाँ से ऐसे बढ़ रही है। क्या हम लोग 1 में 2 को ऐड करेंगे 3 होगा, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या 5 आएगा। इसी प्रकार से 5 में 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेट में 2 ऐड करने के बाद सीरीज हमारी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। यही हमारे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है 18 37 35 67 133। ठीक, अब हम लोगों को ये चीज ध्यान देना होगा ये किस टाइप की सीरीज है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमको दिख रहा है कि ये भी नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि कोई मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये चीजें मिलती हुई दिख रही है। क्या अगर हम लोग इसमें 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या 16 मिलेगा, और 16 मिलेगा तो क्या हम लोग 1 को अगर ऐड कर दें क्या हमारे पास 17 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे कि अगर हम लोग 17 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 34 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सीरीज में से ये क्या कर रहा है, 34 में से 1 घटाने के बाद 35 मिल रहा है। उसी प्रकार से हम लोगों को अगला टर्म की बात की जाएगी, अगला टर्म यहाँ से मिलेगा। अगर 35 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दे क्या मिलेगा, 66 मिलेगा। 66 में अगर 1 ऐड कर दे तो क्या 67 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यही हमारा तरीका है ऐसे ही सीरीज को सॉल्व करने का। और यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हमारे पास 133 मिल जाए, 133 मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। फिर अगली सीरीज हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा,
ये निकल कर क्या आएगा। आइए यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6, 6 1 7 और 2 तिहाई 6 और 2 1 9 2, यही क्या होगा इस सीरीज का आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितनी शानदार सीरीज थी और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला बहुत ही कंसेप्चुअल सीरीज है, इसको ध्यान से देखने की बात होती है। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़े और जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे, सारे क्वेश्चन को हम लोग सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है सबको मिला के हलवा बनाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि डी ई डी ई डी ई डी यहाँ पर सब में डी काम है। क्या हम लोग को यहाँ से देखना होगा कि क्या हम लोग 1 में अगर 2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या हमारे पास 3 मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। हम लोग ऊपर से सॉल्व करें थोड़ा सा जगह मिलेगा। और क्या हम लोग 1 में 3 को ऐड 2 को ऐड करें तो हमारे पास 3 मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे पास अगर 2 को ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा 3। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा कि +2 कर दे, क्या हमारे पास 5 2 7 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आगे भी हम लोग +2 कर देंगे, क्या 7 2 9 हो जाएगा। उसी प्रकार जहां पर हमारे पास डी तो हमारे सब में कॉमन था, यानी कि डी को हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे और डी को लिखते ही यही दोनों हमारे क्या मिल जाएंगे, एक आंसर मिलेगा और एक हमारे पास आंसर मिलेगा, यानी कि 2 आंसर हमको मिल गए। यही हमसे पूछा होगा। अगला प्रश्न क्या हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है 2C3 6 7 6 G7 10 K11। अगला हमसे पूछ रखा है, क्या हम यहाँ पे देखें कि 2 में अगर हम लोग क्या कर दें 4 को ऐड कर दें। ठीक है, जब 4 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। अब 6 में अगर हम लोग 4 को ऐड कर दें क्या हमारे पास 10 होगा। और हम लोग अगला फिर +4 कर देंगे तो क्या हमारे पास 10 14 हो जाएगा। जी बिल्कुल होगा। जब 14 होगा तो आप लोग देखिए कि हमारे पास सी हमारे पास क्या है। सी में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर +4 ऐड करके अगर हम लोग देखें तो अगला चौथा सी के बाद चौथा लेटर क्या है, जी आएगा। जी के बाद चौथा लेटर क्या आएगा, के आएगा। फिर सी के बाद हम लोग अगर देखें तो इसके बाद हमारे पास क्या 4 ऐड करके देखें तो चौथा लेटर इसके आगे क्या आएगा 11। तो ये था 11 4 50। क्या हमारे पास ओ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ गए। आप लोग इसको ध्यान दें कि ये हमारे पास ओ आ गया लेटर। अब उसके बाद देखिए 3 में हम लोग क्या ऐड करें, 3 में हम लोग फिर से क्या ऐड करें +4 ऐड करें 7 आएगा। 7 में हम लोग +4 कर दे क्या आएगा हमारे पास 11 आएगा। उसी तरह से हमारे पास 11 में अगर हम लोग 4 को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्या हमारे पास 14 और 15 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी बिल्कुल यही आंसर होगा। अब आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान दें। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि AZB CYD EFF GWH IBJ और नेक्स्ट टर्म से पूछ रखा है। हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग अगर 2 अगर ऐड करें तो ए के बाद दूसरा नंबर का लेटर कौन सा होगा, सी होगा। सी में हम लोग उसी प्रकार से 2 अगर ऐड करें तो ये होगा। उसी प्रकार से ई में 2 ऐड करेंगे तो जी आ जाएगा। जी में 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 यानी कि आई आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 9 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 होता कितने नंबर प्लेस पे, के नंबर के का होता है, यानी कि के हमारे पास पहला लेटर मिल गया। जी बिल्कुल मिल गया। अब उसके बाद हम लोग को देखना होगा कि जेड में से अगर हमारे पास वाई कब आएगा, जब हम लोग जेड में से अगर हम लोग 1 को क्या करें सब्ट्रैक्ट करें और वाई में से अगर हम लोग -1 करें तो x मिलेगा और x में से -1 करेंगे तो w मिलेगा। w में से -1 करेंगे तो हमारे पास v मिलेगा और v में से हम लोग अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा u मिल जाएगा। क्या हमारे पास k u 2 लेटर हमारे मिल चुके, यानी कि इस सीरीज को हम लोग बहुत आसानी से अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि B के बाद हमारे पास B में अगर हम लोग कितना ऐड कर दें, B में हम लोग अगर क्या करें +2 अगर ऐड कर दें, +2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आएगा और 4 हमारा होता कितना है B होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार से इसमें भी ऐड करेंगे, यानी कि +2 ऐड करेंगे तो हमारे पास f हो जाएगा और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसमें भी ऐड करेंगे। f में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो हमारे पास 8 मिल जाएगा और इसी तरह से h में भी हम लोग 2 ऐड करेंगे तो क्या j मिलेगा और j में भी हम लोग क्या कर देंगे 2 ऐड कर दें क्या हमारे पास ये लास्ट वाला लेटर मिल जाएगा। j होता कितना है, j की वैल्यू कितनी होती है, j हमारा 10 प्लेस पे 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 12वें नंबर पे प्लेस पे क्या आता है हमारे पास यह आता है।
अगर आप लोग ध्यान दें एक चीज को कि हमारे पास जब भी लेटर वाली सीरीज जब भी आ रही है तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा लेटर कितने नंबर ऑफ प्लेस पर आता है। तो ये चीज हम लोग आप लोगों को बहुत ही पहले कोडिंग डिकोडिंग के पहले लेक्चर में ही पढ़ा चुके हैं। आप लोग वहां पर जाएं, जिसको अगर याद नहीं हो तो आप लोग वहां पर जाएं और पहले लेक्चर पे आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के वहां पर सीखें कि किस हिसाब से लेटर के नंबर ऑफ प्लेस को याद करवाया गया। आप लोग वहां पर याद कर लेंगे। ये सीरीज आप लोगों को चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखें। जितने भी क्वेश्चन करवाए गए सारे प्रीवियस ईयर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम अगली सीरीज की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न ये कह रहा है कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और अगला प्रश्न हमसे पूछा है और 31। क्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि ये सबसे पहले हम आप लोगों को ये पहले लेक्चर में भी ये बता चुके हैं कि क्या नंबर सीरीज क्या प्राइम नंबर से चल रही है, बिल्कुल चल रही है। यानी कि अगला प्राइम नंबर है, यानी कि 19 के बाद क्या 20 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं। क्या 21 है, बिल्कुल नहीं है। क्या 22 है, बिल्कुल नहीं है। क्या 23 हमारे पास इसका आंसर होगा, और 23 ही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, और यही प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सीरीज थी, प्राइम नंबर बेस्ड थी, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि डीसी, जीएम एंड जेआई अगला प्रश्न पूछा। यहाँ पर जीएम कोई और वाला मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि डी के बाद अगर हम लोग इसमें अगर 3 को अगर ऐड कर दें, अगर 3 को ऐड करेंगे तो डी का हमारा नंबर ऑफ प्लेस क्या होता है, 4 होता है। 4 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो क्या कहना है, उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, जे हमारे पास कितना है, 10 है, और 10 में 3 ऐड करेंगे कितना रहेगा, 30। और 30 होता क्या हमारे पास, यम होता है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी देखेंगे, +3 अगर कर रहे हैं इसमें भी +3 कर रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी +3 हो जाएगा। यानी कि 9 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 12 हमारा नंबर ऑफ प्लेस कितना होता है, 12। ये हमारा चल जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे पास अगर 6 है, 11 है, 21 है, और हमारे पास 26 है और 56 है। अगला प्रश्न हमसे पूछा, यानी कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या हमारे पास ये सीरीज बन रही है, क्या अगर हम लोग इसमें +5 कर दें तो क्या हमारे पास 11 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या हम लोग 5 के बाद अगर हम लोग +10 को अगर करते हैं, यानी कि 5 का ट्वाइस अगर हम लोग देखा जाए 10, तो 10 अगर ऐड करते हैं तो क्या 20 बनाएगा, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से हम लोग 15 को अगर ऐड करते हैं क्या हमारे पास ये टर्म मिलेगा। उसी प्रकार हम लोग 20 को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या ये मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग कितना ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे। 25 जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि 6, 5, 11, 1 यानी 1 लगा, 5, 2, 7, 1, 8, यानी कि यही हमारे पास 81 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या अगर हम लोग 10 में अगर हम लोग 6 को अगर ऐड किया जाए तो क्या हमारे पास 16 मिलेगा। 16 को अगर हम लोग 16 में अगर हम लोग +9 अगर कर दिया जाए तो +9 करने के बाद क्या 25 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 25 में हम लोग प्लस यहाँ पर कितना करेंगे, 9, 3, 12, यानी कि 12 अगर ऐड किया जाए 37 मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग 15 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 52 मिल जाएगा। उसी तरह से हम लोग प्लस करते हैं कितना, 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 82। 18 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 2, 10, 31, और 5, 1, 6, 1, 7, यानी कि 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या आप लोग यहाँ तक समझ पाए। और इसको वेरीफाई करने की बात किया जाए तो क्या हमारे पास यहाँ पर आप लोग ध्यान देखिए +3 जा रहा है, 6, 3, 9, और क्या हमारे पास यहाँ पर +3 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और यहाँ पर +3, 12 में 3, 15, 15, और 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा। यही इसको अपने आप आंसर करते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि A1C3 E5 G7 I9 K11 अगला टर्म से पूछा, यानी कि हमारे पास ए हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। क्या ई हमारे पास 5 होता है, बिल्कुल होता है। क्या जी हमारे पास 7 होता है, बिल्कुल होता है। आई हमारे पास 9 होता है, बिल्कुल होता है। और के हमारे पास 11 नंबर प्लेस पर आता है। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना होगा कि अगर हम लोग लेटर को अगर हम लोग देख रहे हैं कि लेटर कितने नंबर ऑफ प्लेस से बढ़ रहा है
क्या हम लोग नंबर को आराम से लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे। हमारे पास एक ही बात किया जाए, ये हमारे पास कितने से यहाँ पर पड़ रहा है, 4 से अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हमारे पास ई मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी क्या करें, पढ़ जाएंगे हमारे पास साइड मिल जाएगा। उसी प्रकार 4 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास आई में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? हमारे पास 9 होता है। आई का 4 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 होता किसका है? यम का होता है, और यम का नंबर हमको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारे लेटर्स है उनके नंबर आपको इसको भी लिखा गया। तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, क्या हमारे पास सी कितना होता है? 3 होता है, और 3 को हम लोग क्या किए, 4 से ऐड किए तो क्या हमारे पास 7 मिलेगा, और 7 हमारे पास जी होता है। उसी प्रकार हम लोग इसमें देखेंगे 4 को ऐड कर देंगे, और जी हमारे पास कितना है? जी हमारे पास 7 होता है। 7 में 4 ऐड जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। 11 हमारे पास क्या होता है? के 11 लिखा ही है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। 4 को जब जोड़ेंगे तो के 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15, और 15 जोड़ेंगे तो हमारा जब 15 आ जाएगा तो 15 होता किसका? ओ का होता है, और यहाँ पर हमको 15 को भी लिखना पड़ेगा। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या आप लोग यहाँ तक समझ पाए? यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर इसको हम अलग लेटर से लिख देंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, ये क्या है? ओ, ठीक है, अलग कलर से लिख दिया हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, क्या हमारे पास 8 से 23 जाने में कितना जोड़ना पड़ा है? 5 जोड़ना पड़ा है। 5 जोड़ दिया हमने। फिर उसी प्रकार से हम लोग अगले में देखते हैं, क्या हम लोग 10 जोड़ दें? बिल्कुल 10 जोड़ने के बाद 33 मिलेगा। जब 33 अगर मिला तो हमको दिख गया 5 जोड़े, फिर 10 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे? फिर 15 जोड़ेंगे, और फिर 20 जोड़ देंगे, और 20 के बाद हम लोग क्या करेंगे? 25 को जोड़ेंगे, और हमारे पास आंसर मिल जाएगा 8 5 13, 3 कैरी 1, 3 2 1 3, और 6 3 9, यानी कि 93 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 2 में 2 2 2 हमारे पास दिया हुआ, फिर 4 दिया हुआ, 2 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 3 0 दिया, 3 दिया हुआ, 3 4 दिया हुआ। ऐसा ये बताइए कि क्या इसमें कोई सीरीज लगने के चांसेस हैं? क्या ऐड करने के बाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को क्या करना होगा कि अपने पास जो लेटर्स हैं, जो नंबर के डिजिट के संबंध 2 2 4, यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 + 6 कर देंगे, और यहाँ से क्या चला गया? यहाँ पर चला गया। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 + 0 अगर हम लोग ऐड किए तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से 3 + 4 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क, और ये आप लोग होमवर्क में कर करके आए, ठीक है। और इसका आंसर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग चैनल पर बने रहें। और चैनल को आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आप लोगों को आगे इसी प्रकार से सारी वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और आप लोग होमवर्क करके आए, और अगले दिन हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।